न्यायालय के आदेशानुसार गांव खोरी के झुग्गी बस्ती वालों से अपील है कि आप सभी अपने मकान दुकान व झुग्गियों को स्वयं खाली कर दें, अन्यथा नगर निगम प्रशासन द्वारा। आज के दिन इतना बुरा चल रहा है कि हमारे बच्चे ठीक से रोटी नहीं खा रहे, हम काम छोड़ करके बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। गांव से जमीन बेच करके आए और जमीन बेच करके आए, भूमिहीन जमीन बेच करके यहाँ पर प्लॉट हम लिए हैं, घर मकान बनाए हैं। सवाल मेरा ये उठता है कि आखिर ये घर बसने से पहले रोके क्यों नहीं गए? जंगल में रह कर के मेरी बेटी पढ़ लेगी, जब हमारा आशियाना ही तोड़ दोगे आप तो मेरी बेटी क्या जंगल में रह कर के पढ़ लेगी क्या? मोदी जी से हमको हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चे को बचाए और हमारे घर को बचाए और हमारे परिवार को बचाए। हम लोग मोदी जी को पूरा फुल सपोर्ट दिए हैं। हम घर नहीं छोड़ेंगे, 1000 मरेंगे, पुलिस कत्ल करेगा, हम नहीं दिए कि माननीय मोदी जी आप बांग्लादेश को हिंदुस्तान की जमीन दे सकते हो, तो क्या आप एक हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में इंडिया में रहने वाले इन गरीब मजलूमों को क्या इंडिया में जमीन नहीं दे सकते? अरावली क्षेत्र का खोरी गांव में चुंगी नंबर 3 पे इस समय पर मैं खड़ी हूँ। सवाल ये था कि ये खोरी गांव बसा कैसे, इतने लोगों का आज जो आशियाना टूट रहा है वो यहाँ तक पहुँचे कैसे। करीबन 10-20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं, लेकिन अचानक ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाते हैं कि इन सभी जगहों पर जो घर बने हुए हैं वो टूटेंगे। लेकिन हर कोई ये पूछ रहा है कि इतनी सारी आबादी यहाँ पर बसी कैसे। बात करते हैं यहाँ पर क्षेत्रों की, वन विभाग की ये ज़मीन है, किसी कोई MCF की ज़मीन है, अलग अलग हिस्सों में ज़मीनों को बांटा गया। ज़मीन का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो आदेश ये आया कि जो वन विभाग क्षेत्र है उसकी जो ज़मीन है उसमें जो 10,000 घर बसे हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। अभी मेरे साथ खोरी गांव से कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे सुरेंद्र कुमार से। सुरेंद्र कुमार एक छोटी सी पतंग की दुकान चलाते हैं, छोटा व्यवसाय है, पालन पोषण अपना कर रहे हैं। सरकार से बार बार जो गुजारिश की जा रही है, जो अपील की जा रही है वो ये की जा रही है कि मकानों को तोड़े नहीं। सुरेंद्र, सबसे पहला सवाल यही होगा कि यहाँ पर इस गाँव में बसना कैसे हुआ, यहाँ पर पहुँचे कैसे? मैम, हमारे जानने वाले जो दोस्त थे, हम दोनों एक साथ में रहते थे, वो आकर के यहाँ खोरी गांव में मकान ले लेते हैं। उस वक्त मैं रेंट पे था, उन्होंने मेरे से बताया कि भैया वहाँ पे ज़मीन बिक रही है, आप भी कब तक किराए पे रहोगे, आप वहाँ पे मकान ले लो, ज़मीन लेके मकान बना लो। यहाँ किराया भरते कमाते मर जाएंगे, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक छोटा सा आशियाना बना लेंगे तो हमारे बच्चों का गुजारा होता रहेगा, जो किराया जा रहा है वो किराया नहीं जाएगा। उनके साथ आकर के हमने ज़मीन लेकर के मकान बना करके झोपड़ी बसाया। पहले झोपड़ी बना करके अपने बच्चों के साथ गुजारा बसर करने लगा। अब हमारे साथ जो 2-4 लोग जानने वाले थे, हमसे भी पूछे कि भाई कहाँ लिए। मैंने बोला लाल कुआं चुंगी नंबर 3 पे लिया, इसलिए कि यहाँ जो माफिया थे जो ज़मीन बेच रहे थे, उन्होंने ये मेरे से बोला था कि भाई ये ज़मीन दिल्ली में है। अच्छा, ये बताया गया कि ज़मीन दिल्ली में है, हरियाणा क्षेत्र में नहीं। हम लोगों को पता भी नहीं था कि ये हरियाणा है, ये दिल्ली है। हम तो ये जानते हैं कि चुंगी नंबर 3 नई दिल्ली लिखा गया था, तो हमने ये सोचा कि भाई चुंगी नंबर 3 नई दिल्ली लिखा हुआ है, हम अपनी झोपड़ी बसा लेंगे, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता रहेगा। इस तरीके से हम आकर के बस गए और अपने जानने वाले जैसे हमसे पूछते गए, हम बताते गए कि भाई हम लोग वहाँ पे अपना आशियाना बना रहा हूँ, झोपड़ी बना करके रह रहा हूँ, आपको भी चलना है तो आप भी चलिए। इस तरीके से हम आकर के यहाँ पे लाल कुआं चुंगी नंबर 3 पे कब आए थे तुम यहाँ पे? हम यहाँ आए थे 2005 में। 2005 में 2002 से लेकर 2011 जनवरी तक का मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया था। 2002 से दिल्ली के जो सीमा थी वहाँ से फरीदाबाद यानी कि हरियाणा की सीमा पर ये लोग एंट्री करना शुरू हुए। अच्छा, आपको किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पर जमीन मिल रही है, उसने आपको किसी से मिलवाया? नहीं, मेरे से जो माफिया तक बेचने वाले, बता सकते हैं? देखिए वो तो खत्म हो गया, तो उसका नाम बताने से क्या फायदा, कोई बेनिफिट नहीं, वो मर गया। थोड़ा बहुत वो खत्म हो गया।
मरे हुए को अब क्या, उससे तो कुछ होने वाला नहीं, जो दिया वो ख़त्म, इस दुनिया से ही चला गया, अब उससे कहने की कोई बात नहीं। रह गया सवाल ये है मैम, ज़मीन किसी ने दिया, लेकिन ये अगर सरकारी ज़मीन है तो हम तो सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हम समर्थन करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हम तहे दिल से पालन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी संविधान है, अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग नियम हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जब राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट एक मुजरिम को फांसी देते हैं और राष्ट्रपति महोदय उसी फांसी को आजीवन कारावास में या जीवन दान के वास में परिवर्तन करके उसे मुक्त कर देता है, तो क्या इन गरीबों को यहाँ जीने का अधिकार नहीं है क्या? मैं यही माननीय महोदय, आप पत्रकारिता महोदय से हमारा निवेदन है कि हमारी बात जितना ऊंचे तक जाए पहुंचाने का कृपा प्रदान करें। हम माननीय मोदी जी से एक ही अनुरोध करते हैं कि माननीय मोदी जी, आप बांग्लादेश को हिंदुस्तान की ज़मीन दे सकते हो, तो क्या आप एक हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान में, इंडिया में रहने वाले इन गरीब मजलूमों को क्या इंडिया में ज़मीन नहीं दे सकते? चलिए, फॉरेस्ट की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है, एक्सेप्ट किया। अगर आपको मुझे हटाना ही है, हमारे बच्चों को यहाँ से भगाना ही है, तो या तो पुनर्वास करवा दीजिए या तो हमें मुआवजा दे दीजिए। आप बताइए, हर गाड़ी के पीछे आप एक औरत हैं, औरत के दर्द को समझती हैं। माननीय मोदी जी का वादा क्या है कि 2022 तक स्पीच दिया है, उन्होंने बाकायदा स्पीच दिया है। मोदी जी हर स्टेज पे ये स्पीच देते हैं कि हम 2022 तक हिंदुस्तान के किसी भी गरीब को गरीब नहीं रहने देंगे, हर गरीब के सर के नीचे छत होगा। जब माननीय मोदी जी, आपने यहाँ से हिंदुस्तान से लेकर के देश विदेश में जाकर के आप ये ऐलान करते हैं कि हमारे हिंदुस्तानियों को 2022 तक हर किसी को पक्का मकान मिलेगा, ये कह कर के आप राजनीति कर रहे हैं। हमने तो बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना था कि जो सबसे बढ़िया झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा नेता होता है, लेकिन आज तो आप सच करके दिखा रहे हो। आप हर गाड़ी पे लिखवा दिए कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बहन जी, आप एक बात बताइए कि क्या जंगल में रह कर के मेरी बेटी पढ़ लेगी? जब हमारा आशियाना ही तोड़ दोगे आप, तो मेरी बेटी क्या जंगल में रह कर के पढ़ लेगी क्या? जहाँ लाइट नहीं होगी हम कहाँ बेटी को लेके जाएंगे? दूसरा ऑप्शन मोदी जी से, आप बोलते हो कि नारी का सम्मान करो, हम इस नारी को आप मकान तोड़ दो, तोड़ दिए, तोड़वा दो। हमारी औरत जा कर के जंगल में बैठ जाएगी, उसका सम्मान हो जाएगा मैम? आज घर में तो औरत सेफ नहीं है, क्या जंगल में जब घर तोड़वा दोगे, जंगल से हम मैदान में चले जाएंगे तो हमारी बहन बेटियां सेफ हो जाएंगी? तीसरा वादा माननीय मोदी जी ने किया था कि सबका साथ सबका विकास। क्या सबका साथ सबका विकास यही है क्या? कोरोना महामारी में, ऐसी वैश्विक महामारी में 2 साल से हर गरीब, हर अमीरों की तो बात मैं नहीं कर सकता, अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, जिसको रोजी रोटी नहीं है, आज 6 महीने 2-2 साल से घर में बैठ करके, हमारे घर में चलिए आटा नहीं है, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। अब माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही विकास है? यही विकास हो रहा है? उन्होंने ये आश्वासन दिया था, यही आश्वासन दिया था, यही हमारा हिंदुस्तान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री यही है। बिल्कुल। इतने सारे सवाल सुरक्षा पर उठे, इतने सारे सवाल नागरिकत्व पर उठे, इतने सारे सवाल प्रशासन पे उठे कि यदि किसी और देश में ज़मीन दी जा सकती है तो क्या हमारे ही देश में ज़मीन नहीं दी जा सकती? अम्मा क्या नाम है? मीरा। मीरा अम्मा, आज मैं यहाँ पर दो ऐसी महिलाओं से मिली हूँ जिनका नाम मीरा है और जो दोनों ही बुजुर्ग हैं। मीरा अम्मा, क्या कहोगे इस बारे में?
हम यही कहने चाहते हैं दीदी से, हम घर तोड़ देंगे हमारे तो हम कहाँ जाएंगे, हैं? कहाँ जाएंगे। और दूसरी बात हमको लड़का नहीं है, लड़के नहीं है? नहीं है, 4 लड़की है और उसके बच्चे बुच्चे हमारे पास में है दीदी। और कोठी में जाते हैं झाड़ू पोछा करने, कहाँ, किधर की साइड? उधर विश्वकर्मा में जाते हैं। अच्छा, कितने सालों से रह रही हो मैं? 30-35 साल हो गया हमरा, जाइए नहीं बसा न उसी साल से हम है यहाँ पर। हमारे बुढ़ा पहले पत्थर तोड़ते। अच्छा, पत्थर तोड़ते थे तो यहाँ पर आकर रहने लग गए? हाँ, हमारे घर बिहार है, पूर्णिया जिला, बरहरा कोठी हमारे पियर है। अच्छा, आप कहाँ जाएंगे दीदी, यही बता देते हैं। कहे तोड़ देगा हमरा तो 50 गज 25 गज जगह दे देगा दीदी, तो तोड़ के घर ले जाए सरकार। अच्छा, सरकार से चाहते हो कि घर दे दे ताकि आप लोग रह पाओ? रह पाओ, और किसी के तो बात नहीं कहते हैं। हमारे तो है नहीं कोई, एक सामान उठाने वाला नहीं है, बुढ़ा उधर बैठल है। कहाँ जाओ दीदी हम, बताओ ना कहाँ जाएंगे। अब तो कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे कोई है नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? इतने सारे लोगों की एक ही मन की व्यथा है। यहाँ पर किसी से भी बात कर लो, सबका दर्द, सबका दुख, सबकी समस्या सिर्फ एक ही है कि इस यहाँ पर जाएंगे कहाँ पे। सोचने का विषय एक बार फिर से होगा। यहाँ पर ना दयालपुर से एक डॉक्टर आते हैं जिनका क्लिनिक यहाँ पे है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या ये भी टूटेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भी टूटेगा। पीछे एक मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ चल रहे हैं। समस्या सिर्फ इनकी ये है कि ये जो घर हैं ये टूट जाएंगे, लेकिन सवाल मेरा ये उठता है कि आखिर ये घर बसने से पहले रोके क्यों नहीं गए? सबको लगता है कि जब हम बस रहे थे तो हमको रोका क्यों नहीं गया, क्यों सारी सुविधाएं हमें दे दी गई। मैं एक बात कर रही थी, यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है जो इसी अरावली वन क्षेत्र में आता है, थोड़ा दूर है यहाँ से, लेकिन इसी यहाँ के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं। ऑर्डर आए हैं कि वो सरकारी स्कूल भी तोड़ा जाएगा क्योंकि वो भी यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से बसा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें, इतने सारे लोग, जब छोटी सी लोग को लगता है कि कोई भी हमारी एक सुनवाई आगे तक पहुँचा सकता है, तो ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं, एक मत जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारी कुछ कहना है। बाबा, कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना तो हमको खूब है। कहिए। हम स्वतंत्रता सैलानी हैं। अच्छा। हम अंग्रेज को भगाया है। अच्छा। हमारा जन्म तिथि 3 जनवरी 1917 का है। हम बहुत कुछ देखा। ये खेल जो कर रहा 3 जनवरी 1917 तो हम अंग्रेज को भगाया है। 104 साल के। हाँ, योग के बल पर हम खड़े हैं, 1 घंटे योग करते हैं। अच्छा, अब योग करते हैं? 5 बजे उठे, लेटने गए, योग किया, 6 बजे स्नान किया, पूजा पर बैठे, 7:30 बजे खत्म। हम बहुत कुछ, वोटर कार्ड सब दिल्ली का है, तो जाकर के वोट कहाँ देगा? अच्छा, आप लोगों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड दिल्ली के हैं? हाँ, अच्छा, दिल्ली का है, दिल्ली के बने हुए। तो हम जो है तो वोट कहाँ दें? वोटर कार्ड दिखाइए। अरे अब तो घर में ले तो नहीं आया। हाँ, हम लोग को कोई उपाय है नहीं, मरना है। हम घर नहीं छोड़ेंगे, 1000 मरेंगे, पुलिस कितना करेगा, हम नहीं निकलेंगे। बुझ गया? अब हम जान समझ पर तो जा ही रहा है। मेरे बाल बच्चा जंगल में रहेगा, प्रतिष्ठा बचेगा, उससे पहले हम मर जाएंगे घर में ही। कितना पुलिस धमकी हमको देगा, तो हम अंग्रेज को भगाए, पुलिस हमको धमकी देगा। उसको औकात हिम्मत है हमसे बोलने का? बोलो, हमसे डीएम नहीं बोल सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता है, ये 19 पुलिस बोलेगा, इसका हिम्मत है? कोई नहीं, हम भागेंगे, हम मरेंगे, घर में ही रहेंगे, किसी कीमत पर हम निकलेंगे ही नहीं। मारो, हम मरेंगे, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन हम निकलेंगे नहीं। ये खेल है नेता का। बाबा, आपका नाम क्या है? हमारा कपिल देव। कपिल देव? कपिल देव नाम है इन बाबा का। मैं आपसे बात कर रही थी, मैंने अभी ये इनका जो है मोहम्मद, इनका नाम है, चुंगीनगर, बदरपुर, लाल कुआं, दिल्ली दक्षिण, दिल्ली का वोटर ID कार्ड है ये। वोट किसको दिया था? वोट हमने दिए थे मोदी जी को। अच्छा, बीजेपी कमलपुर में। हाँ। अच्छा, ये पकड़े आपका वोटर ID कार्ड। कितनी बार वोट दे चुके? और हम 25 साल पुराने हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब हम आए थे
तो चुंगी नंबर 2.5 पर हम पहले थे किराए पे। उसके बाद जो है 2008 में यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ जो आए हैं तो हमको दिल्ली बोल करके लाया गया है। चुंगी नंबर 3 है, मकान नंबर तुम्हारा C130 है। ऐसे करके हमको बुलाया, यहाँ पर हम प्लॉट लिए और प्लॉट हम महंगी प्लॉट लिए, 2.5 लाख रुपए में प्लॉट लिए। जिनसे हमने प्लॉट लिए हैं वो आदमी यहाँ पर नहीं है, वो आदमी चले गया। और वो आदमी ने प्लॉट जो खरीदा था वो यहाँ कोई डीलर था, उनसे खरीदा था प्लॉट, और हम लोग को ला करके यहाँ फंसाया। तीसरी पार्टी जी, तीसरी पार्टी हम हैं। और हम लोगों को लाकर हम लोग खुद सर स्वयं बीजेपी के साथ में हैं। और बीजेपी जी को जिस तरह से मोदी जी ने यहाँ देश के अंदर में, हमारे भारत देश के अंदर में काम करने लगा, उस काम के ऊपर जो है हम लोग जो है मोदी जी को और पूरा सपोर्ट हम लोग करने लगे। और सपोर्ट करने के बाद मोदी जी ने बताया था हर गरीब के छत के ऊपर, सर के ऊपर छत का छाया रहेगा। और आज के डेट में चिड़िया एक घोंसला बना के, जो छोटा सा चिड़िया रहता था अच्छे से घोंसला बना के रहता है। हम गरीब इंसान होकर के यहाँ पर ज़मीन लिए, इतना पैसा खर्चा किए, कम से कम 5-6 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं मकान के अंदर में। क्या आप सपोर्ट करते हो मोदी जी? जी, अभी भी हम सपोर्ट करते फुल मोदी जी को। मोदी जी से हमको हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे बच्चे को बचाए और हमारे घर को बचाए और हमारे परिवार को बचाए। हम लोग मोदी जी को पूरा फुल सपोर्ट दिए हैं और मोदी जी से यही विनती है कि फुल सपोर्ट देने के बाद भी हमारे छत का छाया जो है छीना जा रहा है। कहा जाता है कि एक एक वोट कीमती होता है, एक एक वोट के लिए मांगने वाला हक भी आज कीमती है, क्योंकि बात है आशियाने की, बात है उस घर की और बात है उस इंसान के विश्वास की जिसने ये सोच कर अपना वोट दे दिया कि आने वाला समय मेरे लिए ज़रूर अच्छे दिन लेके आएगा। कैसे दिन है? आज के दिन इतना बुरा चल रहा है कि हमारे बच्चे ठीक से रोटी नहीं खा रहे। हम काम छोड़ करके बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। गांव से ज़मीन बेच करके आए और ज़मीन बेच करके आए, भूमिहीन ज़मीन बेच करके यहाँ पर प्लॉट हम लिए हैं, घर मकान बनाए हैं। दो सरहदें, दो सीमाओं के बीच में ये वोट बैंक का चक्कर अगर बात की जाए, एक तरफ हरियाणा के लोग पहुंचते हैं वोट मांगने के लिए, एक तरफ पहुंचते हैं यहाँ पर। अब बात एक और बार, सुरेंद्र जी आप ये बताओ कि कौन आपके यहाँ से आपसे कोई मिलने आया? मैम, यहाँ पे हमारे वहाँ कोई पार्टी का लीडर मिलने नहीं आ रहा है। सिर्फ सुशील गुप्ता हैं जो राज्यसभा प्रभारी भी हैं हरियाणा से। आम आदमी पार्टी के 1-2 लीडर आए और हम लोगों को ये आश्वासन दिए कि भाई हम आप लोगों का आशियाना टूटने से पहले हम बुलडोजर के नीचे लेट जाएंगे। पहले हमारे लोगों ने आप लोगों की बिजली काट दी। आप दिल्ली क्षेत्र में आते हैं और आम आदमी की पार्टी वहाँ पर है। जी, तो हमारा पूछा नहीं सवाल? हमने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये हरियाणा क्षेत्र पड़ता है, हरियाणा में हमारा कोई नहीं चल सकता। हमने ये मेले से, क्यों आपके पास जो वोटर कार्ड है वो दिल्ली का है? हाँ जी, हमारे पास दिल्ली का है। हमने पूरा वो रखा। हमने ये उनके सामने ये बात रखी कि वोट लेने के समय आप लोग आकर के गली गली में चाय पीते हो और लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, मैडम वहाँ तक इन लोगों ने रोड बनवाया। क्या दिल्ली का एमएलए ये नहीं जानते कि जब वोट ले करके गए तो वहाँ, जब अगर ये हरियाणा ही था तो आप लोगों ने रोड क्यों बनवाया, पानी का कनेक्शन क्यों दिया? हर लोगों से केवल गरीबों को यूज करना जानते हो, वोट ले करके इस्तेमाल करके फेंक देना जानते हो। हमने हर किसी से बात की। देखिए मैम, हमें किसी से शिकवा गिला नहीं है, लेकिन अगर यदि आप वोट लेने के हकदार हो तो इस गरीब के दर्द को भी सुनने के हकदार बन सकते हो। लेकिन इन लोगों ने यह कह करके पाला झाड़ दिया, यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते। जिस भी नेता के पास आज भी 2 नेताओं के पास होकर के आए हैं, लेकिन कोई भी नेता ये नहीं कहता कि हम उसमें आपका कुछ कर सकते हैं। सब लोग ये कह करके पाला झाड़ देते हैं कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम सुप्रीम कोर्ट के आगे कुछ नहीं कर सकते। हमने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे भी संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है, हर धाराएं लिखी हुई हैं, हर चीज लिखा हुआ है। किसी भी सरहद पे अगर आप
दिल्ली के एमएलए हैं। तो एक बात बताइए कि जब मोदी जी बांग्लादेश को जमीन हिंदुस्तान का दे सकते हैं, तो क्या दिल्ली और हरियाणा इंडिया और पाकिस्तान तो है नहीं, है तो इंडिया में। दोनों तरफ के अगर मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब और माननीय केजरीवाल साहब, हमने सवाल किया कि माननीय खट्टर साहब और माननीय केजरीवाल साहब अगर मिल करके आपस में डिस्कशन कर लें, दोनों सरकारें डिस्कशन करके और इस बार बॉर्डर का निवारण कर लें, तो अगर यदि 300 मीटर तो हक बनता ही बनता है। अगर दिल्ली सरकार चाहे तो हरियाणा में 300 मीटर ले सकती है, हरियाणा सरकार चाहे जहां गाड़ी फंस रही है तो वो ले सकती है। केजरीवाल जी हरियाणा से पानी ले सकते हैं दिल्ली के सप्लाई के लिए। और क्या इन गरीब मासूमों की झोपड़ी बचाने के लिए खट्टर साहब केजरीवाल साहब से बात करके तो इन गरीबों का समाधान कर सकते हैं। बात का समाधान मांग रहे हैं। एक मैंने बोला था आपसे कि एक वोट अगर यानी का कीमती है तो इनके लिए मांगने वाला हक भी कीमती है, क्योंकि यहाँ पर परेशानियों के सबब की अगर बात की जाए तो टूटने वाला है आशियाना, जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा देता है। फिलहाल दो सीमाओं के बीच में ये लोग फंस गए हैं। एक तरफ हरियाणा के, मैं आपको बता दूं कि यदि इससे पहले जो मैंने एक वीडियो डाली वो वीडियो थी हरियाणा क्षेत्र में आने वाले अरावली क्षेत्र की, और ये वाली जो जगह है ये है दिल्ली क्षेत्र में आती है। एक बात अगर कही जाए कि आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता इनका समर्थन कर रहे हैं, तो इनका एक सवाल उन पर था कि आप आम आदमी पार्टी से हैं और उसके बाद भी हमारा बिजली पानी यहाँ से काट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार से सरकारें यहाँ के लिए काम कर रही हैं। और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कहेंगे, देखना ये होगा कि कल अब क्या होता है। जब भी जो भी अभी तक चेतावनी आई है, जो इनके लिए नियम लाए गए हैं वो ये है कि कल यहाँ पर सुबह 9 बजे से तोड़फोड़ शुरू होगी। अभी देखना ये होगा कि कल यहाँ पर क्या होता है। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।